चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अनोखा हॉर्न यानी कि एक घड़ी का एक हास्यास्पद कहानी है। हेलो, 7th क्लास, चैप्टर नंबर 8 अनोखा हॉर्न। ये एक हास्य कहानी है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम ना चाहते हुए भी हास्यास्पद हादसों के शिकार हो जाते हैं। अच्छा करने पर भी अच्छा करने की सोचते हैं और बुरा हो जाता है, लेकिन वही बुराई जब किसी अच्छाई का कारण बनती है तो बड़ा आनंद आता है। वे लोग जो हमारा मजाक उड़ाते थे अब हमारी सराहना करने लगते हैं। जीवन में हास्य के साथ साथ खुशी भी बढ़ जाती है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनमें हम हंसी की चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, हंसने की लायक बात हो जाती है। अच्छा करने की सोचते हैं तो बुरा हो जाता है। कई बार वही बुराई हमारे लिए अच्छाई भी बन जाती है, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे गौरव, संजू, खाना लग गया है, अपने मामा जी को भी बुला लाओ। अम्मा का दनदनाता हुआ आदेश घर की दीवारों से टकराकर गौरव को झंझोड़ गया। दोनों भाई माँ के हुक्म का पालन करने नीचे चल दिए। अरे गौरव और संजू दो लड़के हैं, उनकी मम्मी ने बोला कि जाओ तुम्हारे मामा जी को बुला के लाओ। और अम्मा का दनदनाता यानी कि तेज आवाज़ में जो आदेश था उसने गौरव को क्या कर दिया, झंझोड़ दिया, मतलब हिला दिया। और दोनों माँ का हुक्म मानने के लिए आदेश का पालन करते हुए नीचे चले गए। अभी वे आखिरी सीढ़ी पर ही थे कि हाँ फाफा पापा का लगातार होता कर्कश शोर सुनाई दिया। अभी वो नीचे वाली सीढ़ी पर पहुंचे थे कि हॉर्न की फैफ पापा आवाज़ एक कर्कश मतलब बहुत कठोर आवाज़ सुनाई दी, बहुत गंदा शोर सुनाई दिया। ओफ, क्या स्वर था! अरे क्या आवाज़ थी! जैसे मल्ल युद्ध की घोषणा का नाद फूटे टीन के नगाड़े पर किया जा रहा हो, मानो हाथी की चिंगार और सियार की पुकार का मिश्रित कलरव किसी जंग लगे भोपू से होकर गुजर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी युद्ध की घोषणा हो रही हो। युद्ध की घोषणा करने के लिए जो नाद आते थे ना, वो फूटे टीन के नगाड़े पर किया जा रहा है। वो नाद किसके ऊपर किया जा रहा है? जो टीन फूट गया, जैसे तेल का टीन आता है ना, उसका नगाड़ा बना कर क्या हो, या हाथी की आवाज़ और सियार की पुकार दोनों को मिला करके ऐसा उन दोनों की आवाज़ को जंग लगे भोपू से निकाला जा रहा हो, ऐसा वो क्या लग रहा था? हॉर्न लग रहा था। मामा जी ने कान का हॉर्न ठीक कर लिया। उंगली में से कानों को खुजाते हुए गौरव बोला, लगता है मामा जी ने कार का हॉर्न ठीक कर लिया है। जब गौरव बोला कि कान में उंगली डाल करके बोला, लगता है मामा जी ने अपनी कार ठीक कर दी है। बाहर जाकर देखा तो मामा जी कार का बोनट खोले इस घोर निनाद से बेखबर कार के इंजन को देख रहे थे। बाहर जाकर देखा तो कार का बोनट मतलब आगे वाला हिस्सा खोल करके मामा जी उस कार के इंजन को बिना बेखबर होकर के, इस निनाद मतलब इस कर्कश आवाज़ से बेखबर होकर के उस इंजन को देख रहे थे। पास खड़ी पड़ोसी की पालतू लूसी मामा जी की ओर भय मिश्रित अचंभित दृष्टि से देख रही थी। लूसी मतलब कुतिया। पड़ोस की पालतू जो कुत्ती थी वो मामा जी को डर की और आश्चर्यजनक दृष्टि से देख रही थी। दो राहगीर मुंह खोले उसी ओर देख रहे थे और प्रेस वाला हरिया बिखरे कपड़े समेटता हुआ मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था। अवश्य ही हॉर्न की आवाज़ से चौंक कर उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर गए होंगे। दो जो रास्ते में जाने वाले थे वो मुंह खोल के मामा जी की तरफ देख रहे थे और प्रेस वाला हरिया जो कपड़े लेके जा रहा था वो कपड़े समेटते हुए मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था हॉर्न की आवाज़ से चौंक कर उसके कपड़े नीचे गिर गए होंगे। मामा जी खाना, संजू ने आवाज़ लगाई। संजू ने बोला, मामा जी खाना खा लो। सुनते ही मामा जी मुड़े और बोले, ठीक हो गया। उनके काले ग्रीस के धब्बों से सुसज्जित गोरे मुख पर सफलता की स्मित बिखर गई। उन्होंने मामा जी मुड़े और बोले, ठीक हो गया। उन्होंने काले ग्रीस जो लगाते ना कार में, साइकिल में, उसके काले धब्बों से, दाग से उनके जो गोरा रंग था उन पर भी किसकी सफलता की चमक बिखर गई। पुष्ट कंधे घमंड और से सीधे हो गए। अष्टपुष्ट जो कंधे थे, मजबूत कंधे थे, वो क्या हो गए? घमंड से सीधे हो गए। प्रसन्नता से उनकी सुडौल कद काठी और भी अधिक प्रतिष्ठित दिख रही थी। जो प्रसन्नता से जो उनकी अच्छी कद और काठी थी वो भी सम्मानित दिख रही थी। वाह मामा जी वाह, क्या हॉर्न है! संजू ने दमदार तारीफ की। मामा जी का चेहरा और भी खिल उठा। उत्तेजित होकर बोले, अभी अंदर से हॉर्न बजाकर फिर से सुनाता हूँ। संजू ने बोला, मामा जी क्या हॉर्न है! मामा जी को खुश हो गए और उत्तेजित होकर बोले कि मैं अंदर से फिर से हॉर्न बजाता हूँ। ना 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 मामा जी, गौरव ने लपक कर उन्हें रोका। कहीं कोई सुनकर नकर ना कर ले, ये सारी दुनिया तो बस एक ही है।
माँ गौरव ने मामा जी को लपक करके रोकते हुए बोला, कहीं कोई आपकी नकल ना कर ले और ऐसा हॉर्न ना बना दे। मामा जी गदगद हो गए, पर अम्मा के एक ही वाक्य ने खाना ठंडा हो रहा है सबको चुप करा दिया। तीनों चुपचाप अम्मा के पीछे पीछे भीतर चल दिए। अभी मामा जी ने निवाला मुंह की ओर बढ़ाया ही था कि अम्मा ने पूछा, ये क्या सारा दिन इस खटोले में उलझे रहोगे शुरू? मामा जी खुश हो गए, पर अम्मा के एक ही वाक्य ने उनका बोला। सबको याद था कि खाना ठंडा हो रहा है। तीनों खाना खाने के लिए अम्मा के पीछे चल दिए। अभी मामा जी ने निवाला मुंह की ओर बढ़ाया ही था, मामा ने एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि अम्मा ने पूछा, ये क्या सारा दिन इस खटारा मतलब गाड़ी के पीछे लगे रहते हो शुरू मामा जी का नाम है। जी स्वाद खराब कर दिया नाम लेकर। यह खटारा नहीं मेरी पारो है। मामा जी ने रूठने की कोशिश की, पर अम्मा पर कोई इसका असर नहीं पड़ा। मामा ने बोला, इसका नाम खटारा नहीं है, ये पारो है। मामा ने रूठने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा अम्मा पर। क्यों, तुम्हारा नाम भी बदल गया? मैं तो शुरू ही पुकारूंगी, अम्मा ने दृढ़ता से कहा। मामा जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, फिर वही जीजी, सुरेन बुलाओ। 21वीं सदी की ओर बढ़ता प्रगतिशील नाम, या फिर अपने समय के हिसाब से सुरेनी कहो। मामा जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, या तो जीजी सुरेनी कहो, 21वीं सदी की तरह लगे जो नाम, या अपने हिसाब से सुरेन कहो। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, जीजी आज पारों की आवाज़ लौट आने की खुशी में मैं इन दोनों को आइसक्रीम खिलाने मोती झील ले जाना चाहता हूँ। मामा जी कुछ सोचकर बोले, जीजी आज पारों की आवाज़ लौटे, यानी कि हॉर्न ठीक हो गया है, इसलिए खुशी में मैं इन दोनों को आइसक्रीम खिलाने मोती झील ले जाना चाहता हूँ। आगे का वीडियो अलग दूसरे पार्ट में देखिए।